स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह के बज गए हैं 9 और मैं अभी आके हो गए आधा घंटा, लंच बनाने लगी थी बच्चों का। उसके बाद बैठी हूँ मैं और पीने जा रही हूँ एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि वहाँ मैंने पिया था थोड़ा सा, मन नहीं था आज, तो फिर यहाँ मैंने सोचा पी लूँ। और आज बाय। तो बिटिया मेरी जा रही है स्कूल और अंश को फिर जाना है, आज हॉस्पिटल बुलाए थे। तो बताइए आप लोगों ने नाश्ता पानी किया कि नहीं। और सुबह अभी मैं बैठी हूँ सेंटर से आ जाने के बाद मैंने लंच बनाया बच्चों का और बैठ गई। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि कुछ बात ही कर लेते हैं आपसे। तो कल से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा। हुआ कुछ ऐसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कभी कमेंट किए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको दिक्कत कभी समझ में आए, वो मेरे घर में भी पुलिस में है, और वो भी ऐसा बोले कि अगर कभी दिक्कत समझ में आए तो नंबर ले लीजिए आप, हमें बताना जो कभी कोई गलत कमेंट करता है ये वो। तो मेरे घर में ना उनका कमेंट मतलब देखे थे, तो वो मेरे ऊपर हावी हो गए कि तुम ना सारे लोगों पे कमेंट करना मगर उनका रिप्लाई नहीं करना। इस बीच में हम दोनों का खूब झगड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं अगर सभी लोगों को कमेंट करूँगी तो मैं उन्हें भी करूँगी, क्योंकि आज तक उसने कभी मेरे से कुछ मतलब ऐसे कमेंट नहीं किए हैं और मुझे अच्छे लोगों का कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। तो बोले वो अच्छा नहीं है, अगर अच्छे होते तो नंबर की बात नहीं करते। मैंने कहा तो नंबर अगर देते तो जब आप कमेंट पढ़ते हैं, हर इंसान सोचता है कुछ ऐसी बात हुई थी उस दिन, तो वो बात को जानने के बाद उन्होंने ऐसा कह दिया कि अगर आपको कोई दिक्कत, क्योंकि उस दिन भी मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, लोगों ने कमेंट गंदे गंदे किए थे, जिस वजह से मैंने वीडियो में कहा था। तो वो भाई भी सोचे कि दिक्कत ना हो, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाना चालू की थी अभी तो मेरे इन्हीं का मतलब आता था कमेंट। फिर उसके बाद कुछ लोगों के आए, फिर बीच में जब भैया का कमेंट आया, मतलब ये जो भाई की बात मैं कर रही हूँ। अंश अभी मैं अफ्रेश पी रही हूँ यार, क्यों पीछे पड़ा करते हो। नहीं पीना ना मुझे, ले जाओ। तो वो बोले अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताना, हम आपके साथ हैं, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे ये वो कमेंट में। तो मुझे अच्छा लगता था, भले कोई सपोर्ट करे या ना करे, अगर दो शब्द कोई अच्छे बोल देता है तो दिल को सुकून मिलता है। जिससे कि मैंने कहा अगर मैं उन भाई को कमेंट नहीं करूँगी तो मैं किसी को भी मतलब रिप्लाई नहीं करूँगी। अगर उनके कमेंट में मैं रिप्लाई नहीं करूँगी तो मैं किसी के कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर सकती। इस चीज़ में काफ़ी हम दोनों में 2 4 10 दिन से बहस हो रही थी। फिर उधर 2 3 दिन भाई का कमेंट नहीं आया, तो मैंने सोचा कि शायद भैया ने ऐसा तो नहीं है कि आईडी में किसी से कुछ करवाए हों, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता, वो थोड़ा सा खिसके हुए दिमाग के हैं, मैं तो यही बोलूँगी। तो मतलब मैंने सोचा कि शायद उन्होंने कुछ किसी से कहा हो या कुछ ऐसा, पर वो इतने इतने कांड कर देते हैं मुझे पता नहीं चलता, मतलब कि कांड किसी को कुछ भी बोल देना ये वो, फिर बाद में मुझे मालूम होता है कि इन्होंने ऐसा कहा था। तो यही एक कारण है कि मैं अब तो सेंटर जाने लगी 2 3 महीने से। उसके पहले ना कभी मैं घर से बाहर निकलती, ना कभी छत में जाती, ना कभी, क्योंकि वो बहुत अजीब तरह के हैं। और जब मैं वीडियो बनाना चालू की थी तो मैंने उनको समझाया भी था कि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये सोशल मीडिया है, अगर 100 कमेंट अच्छे आएंगे तो आप उसमें से 20 कमेंट ये सोच लो कि बहुत गंदे आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये सब लोग अच्छे कमेंट ही करें। हर चीज़ बताने के बाद भी तो बोलते हैं कि जो गंदे कमेंट करते हैं तो मैं देखता हूँ मुझे दिक्कत नहीं होती, पर उनसे मुझे दिक्कत हुई। वो नंबर वाली बात क्यों कहें कि नंबर ले लो। मैं बहुत समझाने की कोशिश की पर उनको समझ में नहीं आया। इस बीच ना हम दोनों लोग डिस्टर्ब चल रहे थे। फिर भाई का 2 3 दिन परसों के दिन कमेंट आया, 2 4 दिन उनका भी कमेंट नहीं आया, जिससे मैं भी डिस्टर्ब थी। मैंने सोचा पता नहीं ऐसा क्या हुआ, बहस तो हम दोनों के बीच में हुई है, भाई को कैसे पता चला कि मतलब
ये तो वो अचानक उनका 2-3 दिन कमेंट नहीं आया, जिससे मैं डिस्टर्ब रहती थी, पर मैंने कभी कहा नहीं उनसे कि कमेंट नहीं आया। वो भी हाँ कहें कि तुम्हारे भाई का कमेंट नहीं आ रहा, तो मैंने कहा कि हाँ आया नहीं है 2-3 दिन से, पता नहीं क्या बात हुई है। तो फिर उन्होंने ऐसा, मैं दिमाग में मेरे चलता रहा कि कमेंट नहीं आ रहा। मैं हर रोज़ देखती थी वीडियो में, कमेंट कमेंट नहीं आया। परसों के दिन रात में उनका कमेंट आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब कमेंट आया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब सब ठीक है। मैं जो सोच रही थी, मैं इनके सोच रही थी इनके लिए कि कहीं कुछ कहे है तो नहीं है, मैसेज वैसेज करके या कुछ ऐसा। तो मैं इस चीज़ से डिस्टर्ब थी, पर जब कमेंट आया तो मुझे सुकून मिला। हमें कमेंट आया पर मैं रिप्लाई नहीं करती थी, क्योंकि ये बोले थे कि रिप्लाई उनको नहीं करना। तो फिर ऐसा हुआ, मैं नहीं करती थी तो भैया बार बार कहना सुबह से लेके शाम तक अभी मेरे कमेंट में कोई रिप्लाई नहीं आया आपका। तो मैंने सोचा कि इस बात को मैं क्लियर ही कर लेती हूँ कि आपको कोई मेरे से दिक्कत है क्या, मतलब आप कुछ मेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं क्या जो मेरे घर में सोच रहे हैं। तो भाई ने तुरंत, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपके अच्छे के लिए वो कर रहा था। आप, मेरी उम्र 25 साल की है, आपकी मतलब मेरे से आपकी शादी हो रखी है और बच्चे हैं। मैं अभी सिंगल हूँ। मैं तो बस एक हमदर्दी या लगाव की वजह से ऐसे कमेंट करता था, अच्छा लगता था आपका वीडियो, मतलब वही है। पर किसी को समझाना बहुत, किसी किसी के विचार इतने गंदे होते हैं दुनिया में, इतने गंदे होते हैं, इतने गंदे होते हैं कि पूछो मत। जो इंसान, तो कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग नहीं मेरा कल से काम कर रहा। फिर मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, मैंने उनसे काफ़ी बात की कि भाई ऐसी ऐसी बात है, घर में ऐसा बोले। और कभी मैं उनको हमेशा भाई करके कमेंट करती थी, पर कुछ ऐसा हो जाता है ना, पता नहीं कुछ ऐसा होने वाला होता है। तो मैंने उस दिन ऐसे उनको रिप्लाई किया और मैंने भाई नहीं कहा, तो ये और डिस्टर्ब हुए कि तुम उनको भाई करके नहीं, ऐसा क्या कि तुम उनको भाई करके नहीं मैसेज करी ये वो ऐसे करके रिप्लाई की तुम भी। तो मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मगर उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो काफ़ी कुछ अपना, तुम, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, तुम बस वो अगर ये मैसेज करते हैं कमेंट करते हैं तो तुम ना उनका रिप्लाई बस नहीं करना, क्योंकि मुझे सही समझ में आया सब कुछ मुझे सही समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा कि चलो, पर अंदर से ना मेरी ये बात कचोटती थी कि मैं, जो अगला मेरे लिए अच्छा कमेंट कर रहा है उसको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही, जो गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं उनको मैं मतलब थैंक्स ओके ये सब करके रिप्लाई कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अंदर से मेरे अजीब सा हो रहा था कि मैं चुभन जैसी थी अंदर मेरे। मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहती थी, पर कर तो सकती थी कमेंट में ही ना। जब वो कमेंट किए तो मैंने उनसे पूछा, फिर मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हुई कि मैंने किसी का मतलब दिल दुखा दिया। पता नहीं वो मेरे लिए अच्छा सोचने के बाद भी मुझे थोड़ा अजीब लगा। सोचा, पता नहीं वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे थे और मैं उनको ऐसा बोलती, कैसा लग रहा होगा, कितने लोग कमेंट पढ़े होंगे, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। अजीब जिंदगी होती है। एक अपना ही अगर नहीं रिश्ते को समझ पा रहा है तो क्या मतलब होता है। हर जगह ऐसे कर जाती थी, अगर मैं सर से बात करती थी तो कहते तुम्हारे सर तुमसे कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्यों होता है। मैं मकान बंटवा रही थी ये वाला।
मुझे तकलीफ इस चीज़ की है कि भाई की कोई गलती नहीं थी और मुझे घर की टेंशन की वजह से पूछना पड़ा है। एक गलतफहमी ना ज़िंदगी में ऐसे ना तूफान जैसे लाती है और कोई दिक्कत नहीं है घर में, ना उन्होंने मुझे कुछ कहा, पर मुझे कल ये मतलब इस चीज़ की बात हुई कि तुम रिप्लाई नहीं करोगी, मुझे कुछ सही नहीं समझ में आ रहा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश, मैंने कहा इतना तो गंदे गंदे लोग कमेंट करते हैं तो उनसे हमको दिक्कत नहीं है, पर ये नंबर की बात क्यों करें, तो नंबर से हमको दिक्कत है। मैंने बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत 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 8-10 दिन, मैंने 3-4 दिन उनको बराबर समझाया, आपकी सोच गलत है, आप जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, ये सोशल मीडिया है, ये वो, मैंने बहुत समझाया बहुत, पर बंदे ने समझने की कोशिश नहीं की। और मुझे इस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ हो गई कि हर समय मेरे साथ यही होता है। अगर मैं सब्जी लेने आती हूँ तो मैं मार्केट बहुत कम जाती हूँ। अगर दरवाजे में सब्जी बेचने वाला आ गया, मैं लेने लगी, ये तुम्हारी तरफ देख क्यों रहा था इस तरह, ये तुमको देख के हंस रहा था, मैं सोचते थक गई, मैं क्यों होता है मेरे साथ इस तरह। मैं उस भाई से सॉरी कहना चाहती हूँ जिनको मेरी वजह से तकलीफ हुई, मेरे कुछ ऐसे शब्द जो मैंने उनसे पूछे, जब मुझे इतनी टेंशन हुई तो मुझे ये लगा कि अगला इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और भाई मैं अपने घर से मजबूर हूँ, सॉरी। शादी से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, क्योंकि हमारी फैमिली इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। इंसान के अंदर विश्वास होता है, जो गलत होते हैं वो समझ में आ जाते हैं कौन किस तरह का है। आज तक न शादी के पहले और न शादी के बाद कभी किसी ने मुझे गलत नहीं कहा, पर ये हमेशा मुझे मेंटली डिस्टर्ब करते थे। कैसा रिश्ता है कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसकी वजह से कल मैं खाना ही बनाने जा रही थी तो मैंने बहुत शांति से पूछा कि भैया का कमेंट आया है और मैं रिप्लाई करूँगी, बस शुरू हो गए, क्यों क्यों करना है। मैंने कहा कमेंट आया उनका, वो कभी गलत कमेंट नहीं करते, तो मैं उनको क्यों छोड़ दूँ, या तो फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ, या तो फिर मैं किसी को रिप्लाई ना करूँ। बट उनको समझ में नहीं आया। और जब मैंने उनसे रात में पूछा और उन्होंने जो जवाब दिया, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत। मेरी वजह से किसी अगले को तकलीफ हुई। सॉरी भाई, माफ कर दो मुझे। मैं अपने से ही परेशान हूँ। मैं समय समझाती हूँ मगर उनको समझ में नहीं आता। उनका मतलब रहता है कि मैं बाहर निकलूँ तो कोई मुझे देखता है तो उनको लगता है ये क्यों तुमको देख रहा है। कोई कभी बोल दे, अगर सेंटर में बहुत सारे लोग होते हैं, एक भैया सेंटर में भी आते हैं,
उनकी आदत है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उनकी आदत है सबसे बात करने की। तो वो मेरे से अगर कभी कुछ कहेंगे भी तो मैं जवाब नहीं देती, बोलूँगी नहीं। हाँ, सब लोग अगर आते हैं तो सब लोग कहेंगे गुड मॉर्निंग, मैं कभी किसी को नहीं बोलती। इस चीज़ को मेरे सर समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उनको पता है घर की आदत। इधर 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं नहीं गई। जैसे मैंने अंदर पैर रखा तो सभी लोग पूछने लगे कि रिया मैम तबीयत सही हो गई आपकी, क्या हो गया था, क्या दिक्कत हुई थी। मुझे अंदर से जवाब देने में डर लग रहा था, क्योंकि मैं जाती हूँ तो फोन चालू रहता है। मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, कैसे झगड़ा। कभी भी किसी औरत को ये ज़िंदगी न जीने की, वो अगर गलत हो तब तो समझ में आता है, पर अगर वो गलत नहीं है तो बहुत डिस्टर्ब होता है इंसान। ऐसे प्यार को कोई क्या करे कि एक पल सुकून का मिले तो 2-4-10 दिन टेंशन के गुजरे। हमेशा मेरे साथ यही होता है, हमेशा। कभी कहीं जाओ तो बाहर कोई बोल ही देता है, कोई टोक ही देता है। उनको सिर्फ जेंट्स से ही दिक्कत नहीं है, कोई लेडीज अगर बात करते तब भी उनके पास नहीं जाना। बहुत ज़्यादा कीकी कीकी कर रही थी, हंस रही थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। क्यों, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। मैं भी तो किसी से बातचीत करना चाहती हूँ। बहुत टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा। क्यों ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं कि सारी ज़िंदगी अच्छी होने के बजाय खराब हो जाए। कभी किसी से परेशानी नहीं पूछी जाएगी, तुम ठीक हो, तुम कैसे रह रही हो। मैं सारा दिन बोर होती थी घर में बैठे बैठे। मैं पढ़ाती थी, इसी वजह से मैंने पढ़ाना सब कुछ बंद कर दिया। कहीं जाना वाना, कहीं नहीं जाऊंगी, अच्छे से घर में रहूंगी, तब भी टेंशन खत्म नहीं हो रही। कभी कहते थे मैं अपनी बात कभी सोशल मीडिया में नहीं लाऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, पर कल भाई को मैंने जैसे बोला और जो उन्होंने जवाब दिया, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मैं किसी अच्छे इंसान को इस तरह बोल दी। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में, कैसा लगा होगा उनको ये सुन के। ये सब सोशल मीडिया में नहीं चलता। बहुत तकलीफ हुई मुझे, बहुत। सॉरी।